राधा स्वामी जी सत्संगत जी, गुरु की शरण पाने से हमें उस गुरु के प्रति प्रेम मिलता है और संसार से प्रेम जो है वो कुल मालिक ही है। अब इस सत्संग में आप आगे सुनिए। आपसे विनती है कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखिए। हृदय शीतल होता है और हमारे पाप नाश हो जाते हैं। वो अपने सत्संग के जरिए चोरी, ठगी, शराब, कबाब की आदतों को छुड़वाता है। वो कहता है कि आप प्रेम और प्यार के साथ नाम जपो, फिर नाम जपवा कर परमेश्वर के साथ मिलाप करा देता है। वो कहता है कि मालिक तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, अगर तुम उससे मिलना चाहते हो तो आओ, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें ले चलता हूं। ये गुरु के मिलने का पहला फायदा है। अब जो प्रेम के साथ दर्शन करते हैं उनके पाप नाश हो जाते हैं। मगर गुरु चाहे कितने ही पहुंचे हुए हों, उनके अपने रिश्तेदारों को उन पर यकीन ही नहीं आता, और जब तक यकीन नहीं आता तब तक कुछ भी नहीं बनता। कहते हैं, मेरा सदगुरु पिता है जिसके दर्शन करने से सारे पापों का नाश हो जाता है। देखो कितना प्रेम और प्यार है। फिर कहते हैं कि गुरु रामदास जी के दर्शन करने से सारे पाप नाश हो गए और उन्होंने मुझे परमात्मा से मिला दिया। पिता को परमात्मा समझना बड़ी ऊंची। आप फरमाते हैं कि कुल ब्रह्मांड यानी सारी दुनिया दुखी है। अब सवाल पैदा हुआ कि सुख कहाँ मिलता है? तो गुरु साहब जवाब देते हैं कि सुख गुरु और परमेश्वर के मिलाप से मिलता है। गुरु के जरिए परमेश्वर मिलता है और परमेश्वर के जरिए मुक्ति प्राप्त होती है। फिर कहते हैं कि हम गुरु को परमेश्वर रूप समझते हैं। परमेश्वर को तो जब देखेंगे तभी देखेंगे, मगर गुरु को तो प्रत्यक्ष देखते हैं। फिर इसी गुरु के स्वरूप में परमेश्वर को मौजूद समझना है। लेकिन संत जब भी इस देह में बैठे होते हैं, वो ये नहीं कहते कि हम संत हैं। फिर एक सत्संगी ने पूछा, जी वाणी कहती है बाहर भीतर एको जाना। फिर महाराज जी ने फरमाया, मैं कहता हूं कि जब आप 9 द्वारों को छोड़कर ब्रह्म पार ब्रह्म में जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि गुरु क्या है और क्या देता है। नहीं तो अगर किसी ने कह दिया कि गुरु झूठा है तो यकीन टूट गया, अगर किसी ने कह दिया कि सच्चा है तो यकीन बंध गया। लेकिन अगर अंदर जाकर देख लो तो यकीन पुख्ता हो जाएगा। जिस तरह अगर कोई आपके पास घोड़ा ले आए, लोग चाहे कितना ही कहें कि ये भैंस है, मगर आप घोड़ा ही कहेंगे। सो जब आप वहां पहुंचो तब जो मर्जी हो कह दो, लेकिन यूं पहले नहीं। गुरु साहब कहते हैं कि हम गुरु को परमेश्वर समझते हैं क्योंकि उनसे मिलकर हमारे मन में प्रेम, प्यार और शांति पैदा हो गई।